नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम है अरुण और मैं हूं आपका सक्सेस कोच। दोस्तों, आज की वीडियो है कि मैंने इस लॉकडाउन के दौरान क्या पाया। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे ये कैसा इंसान है, सारी दुनिया तो बात कर रही है खोने की। किसी ने अपनी नौकरी खो दी, किसी ने अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी खो दी, किसी ने अपने बच्चों ने अपनी पढ़ाई में दिक्कत पाई। मैं हूँ जो बात कर रहा हूँ पाने की। तो दोस्तों, इससे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँ, एक छोटा सा मैं कहानी आपसे बताऊँगा। एक बार एक इंसान से पूछा गया कि आप भगवान से इतनी प्रार्थना करते हो तो आपने क्या पाया। उस इंसान ने जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मैंने काफ़ी कुछ खोया। जी हाँ, मैंने अपना गुस्सा खो दिया, मैंने अपना अहंकार, मैंने अपनी लालच, मैंने अपना इनसिक्योरिटी लाइफ में जो होती है, और जो मौत का भय होता है उसको मैंने खो दिया। तो ऐसी कई चीज़ें मैंने खो दी जो मैं बगैर इस प्रार्थना के नहीं पा सकता था। तो दोस्तों, ज़िंदगी में कई बार हमारे साथ ऐसा ही होता है कि कई बार खोने से भी हम बहुत कुछ पा जाते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी एक कामयाबी बन जाती है। तो आइए मैं आपसे बताता हूँ ये 7 चीज़ें जो मैंने लॉकडाउन के दौरान पाई हैं। सबसे पहला कि इंसान अपनी ज़िंदगी में पैसे से ही सारी खुशियाँ नहीं खरीद सकता। तो ये तो हम जानते हैं कि मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग, लेकिन इसका अंदाज़ा आपको अब लगा होगा, क्योंकि जब आप अपनी गाड़ी से कहीं नहीं जा सकते, आप कोई मूवी थिएटर में नहीं जा सकते, आप किसी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, आप कहीं घूमने नहीं जा सकते, तो जिन लोगों के पास पैसा है भी, वो भी इस पैसे को कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते, और आप छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढते हैं। अपने परिवार के साथ एक सिंपल खाने का ही एक अलग मज़ा है, जिसमें एक दाल, एक सब्ज़ी और रोटी आपको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसी तरह आपने अपनी फैमिली के साथ लूडो खेल लिया, तंबोला खेल लिया। ये जो समय है जिसमें कोई पैसे भी नहीं लग रहे, यह आपकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी एक कामयाबी और याद है। दूसरी चीज़, हम जिन लोगों को सबसे ज़्यादा दुनिया में चाहते हैं, जो कि हमारे परिवार वाले हैं, हमारे मित्रगण हैं, हम उनके साथ कितना समय बिताते हैं ये हम खुद जानते हैं। अगर नॉर्मल ज़िंदगी चल रही हो तो आप उनको बहुत कम समय दे पाते हैं, और ये एक समय ऐसा था जब आप उनके साथ फिज़िकली और इमोशनली समय बिता सकते थे, उनको महसूस करा सकते थे कि वो आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। फिर तीसरी चीज़ जो मैंने सीखी कि दुनिया की जो सबसे नायाब चीज़ें हैं वो आपको मुफ्त में मिलती हैं। जी हाँ, जो हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं, जो रोशनी है सूर्य की, जो आकाश है, जो सुंदरता है प्रकृति की, ये सारी चीज़ें हमें बगैर किसी पैसे के मिलती हैं। वही ऑक्सीजन आदमी अगर हॉस्पिटल में लेने जाए या आपके पास वेंटिलेटर लगा हो, तो आप लाखों रुपए खर्च कर कर भी अपनी जान शायद ना बचा पाएँ। लेकिन जो चीज़ कुदरत ने हमें दी है, हमें उसका शुक्रगुज़ार होना चाहिए और हर रोज़ उसका शुक्रिया कहना चाहिए। चौथी चीज़, ये टाइम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था कि हम अपना आत्मचिंतन कर सकें, आध्यात्मिकता की ओर जा सकें, समाज सेवा कर सकें। जैसे कि मैं हर रोज़ सुबह प्रार्थना तो करता ही हूँ, लेकिन इसके अलावा मैंने बुद्धिज़्म में
हम लोगों ने चांटिंग करी दुनिया की सलामती के लिए, दुनिया की खुशी के लिए। और इसमें लगभग मैंने हर रोज़ 40 से 45 मिनट दूसरों की खुशी के लिए चांटिंग की। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे में बदलाव था। आज चिंतन करने के लिए मुझे बहुत समय मिला। फिर जो NGO गरीबों को खाना खिलाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए काम कर रहे थे, मैंने उसमें योगदान दिया। पैसे से मैं फ़िज़िकली तो नहीं जा सका, लेकिन ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ा मेरे लिए आशा की किरण के रूप में आया। 5वीं चीज़ जो मैंने सीखी वो है मन को शक्तिशाली बनाना। हम सब जानते हैं कि इस प्राकृतिक जो बीमारी एक आई है, उससे हम बच के जो निकलेंगे, उसमें कई लोग बहुत अच्छा करेंगे और कई लोग टूट जाएंगे। तो जो लोग मानसिक रूप से बहुत प्रभावशाली हैं, जो बहुत अंदर से शक्तिशाली हैं, वही लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करेंगे। उम्मीद एक फ़ैसला है और आपको हमेशा उम्मीद की तरफ जाना है। ज़िंदगी में कभी भी हमें ग्लास को आधा खाली नहीं बल्कि आधा भरा हुआ देखना चाहिए। 6ठी चीज़, ना चाहते हुए भी हम कई आदतें हैं जो हमारे पास होती हैं, जो हम शायद उनको नहीं अपनी ज़िंदगी से हटा सकते, लेकिन इस समय आप अपने आत्मचिंतन के द्वारा उन आदतों को बदल सकते हैं। जैसे कि मैंने एक अपना निर्णय लिया कि मैं इस दौरान क्रोधित नहीं होऊंगा, और उसमें मैं काफ़ी हद तक सफल भी रहा। इसी तरह अपने आप स्वास्थ्य के लिए प्रयत्न कर सकते थे, और मैंने लगभग 10,000 कदम हर रोज़ चले और 6 किलोमीटर का तय अपने घर में रहकर ही तय किया। तो ये एक अंदर से ही मैंने प्रेरणा ली कि मुझे लॉकडाउन के बावजूद अगर मैं बाहर नहीं निकल सकता घर से, मुझे अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपने दिमाग को तंदुरुस्त रखना है, और यही कारण है कि मुझ में ऊर्जा की एक नई किरण अंदर से आ रही है। और आखिरी चीज़ दोस्तों, अभी तक हम बॉलीवुड और हॉलीवुड के अपने हीरोज़ को काफ़ी प्यार करते हैं, उनको काफ़ी लोग पूछते भी हैं, लेकिन असली हीरो कौन है? हमें इस पैंडमिक ने ये दिखा दिया कि असली हीरो जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, जो हर रोज़ आपकी सेहत के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए हर रोज़ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपनी जान को खतरे में डालकर, वही असली हीरो हैं। तो जब भी आप ऐसे लोगों से मिले, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो, आप उनको पूरी इज़्ज़त दें, उनका पूरा सम्मान करें, और ये एक बदलाव अपने में अगर आप ला पाएंगे तो एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो दोस्तों, आशा है आपको आज के इस वीडियो से कुछ प्रेरणा मिली होगी, कई चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में ला पाएंगे। तो आप सुरक्षित रहें अपने घर में और आशावादी रहें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कोविड-19 लॉकडाउन के बाद एक सशक्त इंसान के रूप में निकल कर आएंगे। आपका वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को कृपया लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, ताकि बेल नोटिफिकेशन के द्वारा आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन भी टाइम से मिलती रहें। धन्यवाद।